आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 2 में धनुष भंग नाम की एक कविता है जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। उसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं, फिर व्याख्या देख लेते हैं। उदित माने होता है निकलना। आप जानते हैं सूरज उदित होता है तो उदित माने निकलना। उदयगिरि एक पर्वत है जहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो सबसे पहले पड़ती है। मंच आप समझ रहे हैं, आपके विद्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी पर मंच सजाया जाता है जहाँ पर आपके विद्यालय में मुख्य अतिथि और आपके शिक्षक गण बैठते हैं। तो यहाँ पर भी वही मंच है और इस मंच पर जो है वो शिव जी का धनुष रखा हुआ है और सभी राजा तोड़ने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। पर का मतलब ऊपर है। रघुवर माने श्री रामचंद्र जी है। बाल का मतलब छोटा होता है। पतंग माने सूर्य होता है तो बाल पतंग माने बाल सूर्य होता है। बिकसे माने खिल गए। संत सरोज अर्थात संत रूपी कमल। सब माने सभी। हर्षे माने प्रसन्न हो उठे। लोचन माने आँख होता है। भृंग माने भंवरा, एक काला जीव है जो फूलों पे मंडराता है तो भृंग माने भंवरा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग करें। इसके पहले थोड़ा सा हम संदर्भ की भी बात कर लें। तो संदर्भ में यदि आपको पाठ का नाम पता है, किताब का नाम पता है, अगर कविता है तो उसके रचयिता का नाम पता है तो संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को तीनों चीज़ पता है तो चलिए लिख लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पाठ धनुष भंग से अवतरित है। इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं और यह कविता उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके प्रसंग की बात कर लें। तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े होने पर श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, अब चलिए व्याख्या पर आते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, अपने जोड़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी सुंदरता ऐसे दिखती है जैसे, इतना आपने जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे सीता स्वयंवर रूपी उदयागिरि मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य निकल आया है। फिर से देखिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और अपने से जोड़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी सुंदरता ऐसे लगती है या ऐसे दिखती है जैसे सीता स्वयंवर रूपी, यहाँ तक अपने जोड़ेंगे, सीता स्वयंवर रूपी उदयगिरि मंच के ऊपर, पर माने ऊपर के ऊपर श्री रामचंद्र रूपी बालक सूर्य निकल आया है। और फिर अपने जुड़े और जिसे देखकर वहाँ पर उपस्थित, फिर अपने से जुड़े और जिसे देखकर वहाँ पर उपस्थित संत रूपी कमल खिल गए हैं अर्थात प्रसन्न हो गए हैं और सभी के आँख रूपी भंवरे भी प्रसन्नता से भर गए हैं। फिर अपने जोड़ेंगे अर्थात श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ने के लिए खड़े होने पर पूरी सभा में प्रसन्नता छा गई। फिर से एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी सुंदरता ऐसे दिखती है जैसे सीता स्वयंवर रूपी, इतना आपने जोड़ेंगे, सीता स्वयंवर रूपी उदयगिरि मंच के ऊपर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदित हो गया है। फिर अपने जोड़े जिसे देखकर संत रूपी कमल विकसित हो गए हैं अर्थात प्रसन्न हो गए हैं और सभी के आँख रूपी भंवरे प्रसन्नता से भर गए
अर्थात श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ने के लिए खड़े होने पर संपूर्ण सभा में प्रसन्नता छा गई। ठीक है, बस इतना ही। कल हम लोग इसके दूसरे पद्यांश पर चलेंगे और उसकी व्याख्या सीखेंगे।